गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जो कि एक स्टडी चैनल है जिसमें हम सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम को लेकर सोशियोलॉजी विषय पर चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में। आगे चलकर हम नए सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। हमने समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी के अंदर हमने 2 क्लासें पर चर्चा की है। डिटेल में हमने बात की है। पहली जो क्लास थी वो समाजशास्त्र के उद्भव को लेकर थी। दूसरी जो क्लास थी वो समाजशास्त्र के को लेकर भारत में किस प्रकार उसका विकास हुआ था, इस पर थी। हम इन दोनों क्लासों का थोड़ा-सा रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे बढ़ेंगे। तो रिवाइज़ करने से क्या तात्पर्य है? क्या होता है क्या रिवाइज़ करने से? तो देखो, जितनी बार हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, नई चीज़ें हमारे सामने निकल कर आएगी। तो यही होता है, हमें शॉर्ट नोट्स बनाने पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सेकंड ग्रेड एक थ्योरी के ऊपर थ्योरी पर बेस पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, तो शॉर्ट नोट्स बनाकर कोई फ़ायदा है नहीं। इससे अच्छा है कि हम थ्योरी के साथ ही फैक्ट लिखते जाएँ और उनको पढ़ते जाएँ, ताकि जब भी हम रिवीज़न करेंगे तो वो थ्योरी भी हमारे दिमाग में, माइंड में चलती रहेगी। क्योंकि सोशियोलॉजी में अगर 17, 18, 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मान के चलो 10 क्वेश्चन थ्योरी पर बेस होते हैं और 7-8 क्वेश्चन फैक्ट पर बेस होते हैं। तो हमें थ्योरी और फैक्ट दोनों पर अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो हमें कुल मिला के जो बेसिक है हमारा, वो काफ़ी शानदार तरीके से कंप्लीट करना है। हमारी बुनियाद को हमें बेहतर बनाना है। तो हमने 2 क्लासों पर जो चर्चा की थी, हम उसको रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने ये देखा था कि समाजशास्त्र जो एक विषय है, वो एक नवीन पाठ्यक्रम के रूप में सामने आया। तो क्या कारण था उसको सामने लाने का? तो सोचने हम जब सोचते हैं कि कौन-सी क्रांतियों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो हमने ये पढ़ा था कि 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो इस विषय पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो उस क्रांति से कौन-सी चीज़ें बाहर निकल के आई थी? तो हमने देखा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, एकता और आज़ादी। ये चीज़ें उस क्रांति से बाहर निकल के आई थी। लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार मिला, लोगों को संपत्ति का अधिकार मिला, लोगों को समानता के बारे में पता चला, उनकी एकता के बारे में उनको पता चला। क्योंकि जब लोगों ने एक साथ जुड़ना शुरू कर दिया, तो राजा की ताकत अपने आप ही खत्म हो गई और बाद में चल के वो क्रांति उनके अंत के साथ ही खत्म हुई थी। इसी तरह हमने देखा इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य में, और उसमें इंग्लैंड से जो शुरू हुई थी, उसमें पूंजीवाद का उदय हुआ था और पूंजीवाद के उदय के साथ ही एक वर्ग का उदय हुआ था, वो था श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग का उदय होने का क्या कारण था? देखो, पूंजीवाद ने जड़ें हिला दी थी छोटे उद्योगों की, कृषक वर्गों की, खींच लिया था अपनी तरफ उन श्रमिकों को, जो मजदूर होते हैं, जो उनको अपनी तरफ खींच लिया। और जब उनकी तादाद कंपनियों में बढ़ने लगी, जब उन क्षेत्रों में बढ़ने लगी, पूंजीवाद में बढ़ने लगी, तो कंपनियों ने उनका शोषण करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक क्रांति का रूप लेकर सामने आया, ये हमने देखा था। और फिर हमने भारत में किस प्रकार समाजशास्त्र का विकास हुआ, हमने देखा 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद 1952 में एक इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी की बैठक हुई, जिसमें समाजशास्त्र को आगे गति देने की बात हुई, जिसमें सारे समाजशास्त्री जुड़े थे। हमने भारतीय कुछ समाजशास्त्रियों के नाम भी लिखे थे। हमने ये सब पढ़ लिया था। अब हम आज जो पढ़ेंगे, आज जो हमारी क्लास है, वो होगी समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। देखो, समाजशास्त्र हमारा जो आज का टॉपिक है वो है समाजशास्त्र की प्रकृति। प्रकृति से मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, वो ऐसा कुछ नहीं है। इससे सीधा सा अर्थ निकलता है कि किस विषय के रूप में हम इसको पढ़े। क्या हम इसको कला कह सकते हैं? क्वेश्चन बनता है। क्या समाजशास्त्र एक इतिहास है? क्वेश्चन बनता है। क्या समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र है? क्वेश्चन बनता है। क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है? ये भी। हमने दोनों क्लासों में कितनी बार समाजशास्त्र के बारे में, विज्ञान और समाजशास्त्र को चर्चा की। हमने अंतरिक्ष की बात की तो हमने विज्ञान की बात की, हमने समुद्र की बात की तो हमने विज्ञान की बात की, हमने जब मेडिकल साइंस की बात की तो लोगों की बीमारियों से जुड़ी
समस्याओं पर बात की तो उसमें साइंस, तो क्या ये भी एक प्रकार की साइंस है क्या? तो कई सारे मतभेद हुए, कई सारे मतभेद इस पे चलते रहे, इस पे हुए। हम इसी पे आगे चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में समाजशास्त्र एक विज्ञान है? ये कला क्यों नहीं हो सकती है? ये इतिहास क्यों नहीं हो सकता? ये राज्यशास्त्र क्यों नहीं हो सकती है? तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे और आज की क्लास हमारी इस पर ही बेस रहेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। कुछ फैक्ट हैं जो हम लिखेंगे। तो विद्वान थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही है। दोनों विद्वानों के नाम मैं आपको लिखवाऊंगा। उन्होंने समाजशास्त्र को लेकर कुछ कहा था, मतलब विज्ञान को लेकर उन्होंने कुछ कहा था। एक का नाम था स्टुअर्ट चेस और एक था कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन, इन्होंने दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही विज्ञान को लेकर। और विज्ञान की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि देखो, अगर विज्ञान को ढंग से समझ लेंगे ना कि विज्ञान की प्रकृति क्या है, विज्ञान की पद्धति क्या है, विज्ञान के जांच के तरीके क्या है, विज्ञान का विषय वस्तु और पद्धति में अंतर क्या है, अगर ये चीजें हम समझ लेंगे तो हम समाजशास्त्र के बारे में आसानी से बता देंगे कि हाँ ये विज्ञान है या नहीं है। तो इसीलिए हमें विज्ञान को जानना आवश्यक है, क्योंकि समाजशास्त्र और विज्ञान के बीच में संबंधों को अलग करना बहुत मुश्किल है। तो आज उसी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो स्टुअर्ट चेस और कार्ल पियर्सन है, दोनों ने विज्ञान को लेकर एक बात कही थी कि विज्ञान पद्धति पर कार्य करता है, विषय वस्तु से उसको कोई लेना देना नहीं है। विज्ञान के बारे में इन्होंने कहा कि विज्ञान को विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, विज्ञान की पद्धति कैसी है वो उसी पर निर्भर है, उसी पर कार्य करता है, इसीलिए वो विज्ञान है। अब ये कैसे हुआ? हमने कितनी विज्ञानों की बात करी, लेकिन सारे विज्ञानों में उसके जांच के तरीके, उसके सत्यापन करने का तरीका, उसकी वस्तुनिष्ठता सभी समान है। कैसे समान है? अगर हमें तथ्यों पर कोई संदेह हो रहा है कि ये चीज नहीं हो सकती, ये नहीं हो, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकती, तो हम उसकी जांच दोबारा कर सकते हैं। और जांच की विधि क्या है? वही सत्यापन करना, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, और जो भी साइंस अपनी पद्धति बनाकर हमें सौंपती है उसी तरीके पर हम उसकी जांच कर सकते हैं, ये विज्ञान कहता है। अब हिस्ट्री के बारे में देख लो, आपको हिस्ट्री के बारे में किसी ने कुछ भी कह दिया इतिहास को लेकर, कैसे जांच कर पाओगे आप उसकी? या जाओगे 200-300 साल पहले? नहीं कर पाओगे, जांच ही नहीं कर पाओगे आप। आपको या तो झूठ मानना पड़ेगा या सच मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप झूठ मानोगे तो भी आप उसको नहीं कह सकते वो झूठ, आप यही कहोगे कि हो सकता है ये झूठ है। आप सीधा नहीं कह सकते हाँ ये झूठ ही है, ठीक है। लेकिन विज्ञान में सत्यता की जांच होती है, तथ्यों पर बात होती है, उसको व्यवस्थित क्रम में जमाया जाता है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये झूठ है, ये गलत है। जैसे कि एक अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो चला था, काफी चला था। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक आदमी के मरने के पहले का वजन तोला जाता है और उसके बाद के का वजन किया जाता है। दोनों में हल्का सा वजन का कुछ अंतर आया। लोगों ने क्या कहा, मतलब अफवाह फैल गई कि वो तो आत्मा शरीर से बाहर निकली तो उसका वजन कम हो गया। साइंस ने इस चीज को गलत करार दे दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुई है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो गलत है। अगर यही बात हिस्ट्री में देखते अपन तो नकार नहीं सकते, या तो हमें मानना पड़ता या नहीं मानना पड़ता, या हो सकता है ये कह सकते हैं कि या नहीं हो सकता ये बात कहते। लेकिन साइंस ने कह दिया कि ये हुआ ही नहीं है, ये गलत धारणा थी, ये गलत था। तो साइंस जो बात करता है वो फैक्ट पे बात करता है। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट है वो इस तरह फैक्ट पे बात नहीं करते। तो समाजशास्त्र वाकई में विज्ञान है क्या? वो सच्चाई की बात करता है क्या? वो फैक्ट की बात करता है? तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें स्टुअर्ट चेस ने जो कहा है, हम उसकी एक लाइन आपको लिखवाना है, तो वो लिखिए आप। तो आप लिखना कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है। स्टुअर्ट चेस में आपको लिखना है विज्ञान का संबंध पद्धति से है, पद्धति से, ये पद्धति पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से।
बस इतनी लाइन लिखनी है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से। पद्धति का मतलब जांचने के तरीके। आपने लिख लिया कि विज्ञान का मतलब पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से। आपने लिखा। अब आपको कार्ल पियर्सन में ये कथन लिखना है, छोटी सी लाइन है, उसको लिखना कि सभी विज्ञानों की एकता, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति से है। सभी विज्ञानों की एकता, हमने भी बात की थी कि चाहे विज्ञान कोई सा भी विषय के रूप में विज्ञान लेके आ जाओ आप, उसकी जांच करने का तरीका सेम ही होगा। तो सभी विज्ञानों की एकता उसकी प्रकृति से है, ना कि उसकी विषय वस्तु से। ये दोनों कथन आपने लिख लिए। दोनों कथन आपने लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम जब जैसे बात करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट देखने हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम उस पर चर्चा करेंगे कि वस्तुनिष्ठता जिसकी हमने अभी बात की, तो उसमें क्या विज्ञान में पूर्व धारणाएं लगाई जा सकती है क्या? नहीं लगाई जा सकती। विज्ञान जब तक उसको परख नहीं लेगा, जब तक उसको देख नहीं लेगा, और जब तक उसकी जांच विधि में उसको सोल्व सरल नहीं कर लेगा, वो उस पर यकीन ही नहीं करेगा। पूर्व धारणाएं लगाना, पूर्वानुमान लगाना, सॉरी पूर्वानुमान तो लगा सकता है, लेकिन जो धारणा बनी आ रही है ना, वो विज्ञान नहीं मानता है। उसको साबित करने के लिए तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। वो किसी की बातों को कुछ कुछ ने फेंक दिया, कोई कोई भी बात फेंक दी, तो उसको वो नहीं मानता है विज्ञान। ठीक है, वस्तुनिष्ठता का मतलब यही था। सत्यापन, सत्यापन का आपको पता ही है, सत्यापन करना, किसी भी वस्तु का सत्यापन वैसे ही करना जैसे कि उसकी जांच करना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो विज्ञान उसके ब्लड को लेगा, उस पर रिसर्च करेगा, फिर वो बीमारी जो भी हो सामने आ जाएगी, तो उस बीमारी का सत्यापन किया गया। इसी प्रकार विज्ञान वस्तुओं का सत्यापन करता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है निश्चितता। निश्चितता में हम देखते हैं कि पद्धति के आधार पे प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि पद्धति के आधार, जो वो जांच के तरीके हैं साइंस के, जितने पॉइंट में लेके उसको गुजरना होता है जांच को, उसी आधार पर अगर उसका सरल किया गया है तो ही विज्ञान मानेगा, अन्यथा विज्ञान उसको नहीं मानेगा। निश्चित है चीजें कि ऐसी उसकी जांच होगी। ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट हमारा है कार्य कारण संबंध। एक दूसरे से संबंध स्थापित करना। जैसे कि एक पेड़ बड़ा हो रहा है तो उसकी जड़ों का संबंध, फिर उसके पत्तियों का संबंध, तो मतलब एक वस्तु के अंदर उसके किस प्रकार वो अलग अलग संबंधों से उसका विकास हुआ। जैसे पानी का संबंध पेड़ से किस प्रकार है, वायु का संबंध पेड़ से किस प्रकार है, पेड़ से ऑक्सीजन का संबंध किस प्रकार है, तो कार्य कारण संबंध में ये चीजें आती है। उसके बाद पूर्वानुमान लगाना। तो विज्ञान पूर्वानुमान लगा सकता है, लेकिन विज्ञान जो पूर्वानुमान लगाता है वो प्राकृतिक वस्तुओं पे ज्यादा पूर्वानुमान लगा सकता है, क्योंकि लगाया जा सकता है। और विज्ञान जो है, अधिकतर विज्ञान आप देखिए, सारी विज्ञान प्रकृति से जुड़ी हुई है, अधिकतर विज्ञान है। तो जो विज्ञान जो पूर्वानुमान लगा सकता है वो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का लगा सकता है, और हम भी लगा सकते हैं। पेड़ को देख लो, नदियों को देख लो, बारिश कम होने के बाद हम क्या पूर्वानुमान लगाएंगे, ये सारी चीजें जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये उनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, और विज्ञान लगा सकता है, इसमें कोई नहीं है। और सार्वभौमिकता, देखो, सार्वभौमिकता का अर्थ यही है सिंपल, कि जितने भी पॉइंट अभी हमने बात की, अगर विज्ञान जांच के तरीके में वो उतरे हैं तो उसको फिर गलत नहीं बदल, उसको मतलब उसको बदला नहीं जाएगा। विज्ञान ने कह दिया तो कह दिया, उसको बदला नहीं जाएगा। फिर उसकी जांच होगी, अगर उस जांच में कुछ अलग आता है तो फिर उसको स्थापित, उसी रूप में स्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन नियमों में बदलाव नहीं किया जाएगा, उसको जांचने के तरीकों में बदलाव नहीं किया जाएगा। ये साइंस है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम प्रकृति को लेकर चर्चा करेंगे।
अब हमने ये समाजशास्त्र का विज्ञान के बारे में समझा कि विज्ञान के जांचने के तरीके क्या है, कैसे उसे सत्यापन करता है, वो करता है। अब हम समाजशास्त्र को लेकर वैज्ञानिक पद्धति प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। और समाजशास्त्र में जो हमने पॉइंट देखे अभी 9 पॉइंट, आप इनको नोट कर लीजिए। 9 पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ आपको। पॉइंट लिखने हैं बस, डेफिनेशन उनकी नहीं लिखनी है। पॉइंट में लिखना है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अनिवार्य होता है। पहला पॉइंट लिख के छोड़ दीजिए। लिख लिया आपने। दूसरा पॉइंट लिखना आप, वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ अध्ययन हमने देखा, वस्तुनिष्ठ अध्ययन कैसे होता है कि पूर्ण धारणाओं पर या कुछ कोई भी गलत कोई बोल दे तो उसको विज्ञान मानता नहीं है। जांचने के तरीके उसके अपने हिसाब से कार्य करते हैं। सत्यापन हमने देख लिया। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। चौथा पॉइंट, जांच निश्चित होती है तो निश्चित लिख दीजिए। पांचवा पॉइंट, कार्य कारण संबंध। हमने देख लिया कि एक पेड़ से कितने चीजों का संबंध है, वायु का, जल का, धूप का, फिर उससे ऑक्सीजन प्राप्त करना, कार्बोहाइड्रेशन लेना, ये सारी चीजें। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तुओं का संबंध, विज्ञान इस पर भी चर्चा करता है। तो आप लिख लीजिए कार्य कारण संबंध। उसके बाद पूर्वानुमान लगाना, हाँ तो विज्ञान लगा सकता है, हम भी लगा सकते हैं पूर्वानुमान, तो उस पर वो भी सही है। अनुभाविक अध्ययन भी विज्ञान कर सकता है। सार्वभौमिकता हमने देख लिया कि नियमों में कभी बदलाव नहीं किया जाएगा, तो नहीं होगा। विज्ञान के जांचने के तरीके सेम रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। विज्ञान की जांच प्रणाली में कभी बदलाव नहीं किया जाएगा, जो तरीके हैं वही रहेंगे। हमने देख लिया। हम आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने देखा। अब क्या हम ये बता सकते हैं क्या समाजशास्त्र और विज्ञान में अलग क्या है? तो उसी पर हम थोड़ी सी डिटेल करेंगे। अब यहाँ पे आपको पॉइंट डालना है, समाजशास्त्र और विज्ञान में मतलब बांटना है समाजशास्त्र और विज्ञान में अलग क्या है। तो क्या पॉइंट बनाओगे आप इसके लिए? समाजशास्त्र और विज्ञान में भेद लिख दो, चाहे उनमें अंतर लिख दो। समाजशास्त्र में और विज्ञान में अंतर, दोनों में अंतर क्या है हमने उसको लिखना है और पॉइंट डालना। अब लिखना, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और इस कारण इसकी अपनी सीमाएं, अपनी लिमिटेशन है। मतलब उसकी सीमाएं हैं, उससे बाहर जाकर वो कार्य नहीं कर सकती है या सोच नहीं सकती जो समाजशास्त्र। तो यहाँ से एक बात निकल कर है कि समाजशास्त्र को हमने सामाजिक विज्ञान माना है। ठीक है। और आगे लिखना, समाजशास्त्र में समाजशास्त्र की विषय सामग्री मनुष्य होते हैं जो कि अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। अतः समाजशास्त्र में सत्यापनीयता व पूर्वानुमान लगाना प्राकृतिक विज्ञानों से अधिक कठिन होता है। हमने देखा कि विज्ञान किस पे पूर्वानुमान लगा रही है? विज्ञान प्राकृतिक चीजों पे पूर्वानुमान लगा रही है। लेकिन क्या एक मनुष्य का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? अगले पल का उसका भरोसा नहीं है, क्या पूर्वानुमान लगाएंगे हम उसका? तो नहीं लगाया जा सकता। और लगाया जा भी सकता है तो जिस तरह विज्ञान लगाता है ना, उस तरह नहीं लगाया जा सकता है। तो समाजशास्त्र में काफी कठिन होता है कि पूर्वानुमान लगाना किसी मनुष्य को लेकर, किसी समाज को लेकर। तो विज्ञान और ये समाजशास्त्र यहीं पे दोनों अलग हो जाते हैं। इस विज्ञान जो बात करता है वो अधिकतर प्राकृतिक चीजों की बात करता है, लेकिन समाजशास्त्र जो बात करता है वो समाज के अध्ययन की बात करता है, मनुष्य के अध्ययन की बात करता है। ठीक है। अब आपको लिखना है इसी प्रकार, अब आपको विज्ञान में लिखना है, प्राकृतिक वैज्ञानिकों का अपनी अध्ययन सामग्री इसी प्रकार का अपनापन, प्यार, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लगाव या नफरत इत्यादि नहीं होता है। वापस बोल रहा हूं, इसी प्रकार उस विज्ञान में लिखना है हमको, इस प्रकार प्राकृतिक वैज्ञानिकों का अपनी अध्ययन सामग्री से
अपनी अध्ययन सामग्री से किसी प्रकार का अपनापन, प्यार, मोह, द्वेष, घृणा इत्यादि नहीं होता है। प्राकृतिक चीजों से ये चीजें होती है क्या? नहीं होती है। ये चीजें सिर्फ मनुष्यों में होती है। पेड़ होते हैं, लड़ते देखा है कभी? नहीं देखा। रोते देखा है कभी? नहीं देखा। वो प्राकृतिक है, नहीं लड़ते हैं वो कभी, नहीं झगड़ते। ये मनुष्यों का काम है, घृणा करना, जलना, पत्थर मारना, ये सब जो भी गंदी आदतें हैं सब मनुष्यों की है। पेड़ तो बस खड़े रहते हैं। तो यही बात ये कह रहे हैं वैज्ञानिक, प्राकृतिक वैज्ञानिक, कि घृणा करना, लालच करना, लोभ करना, लुभावना, ये सारे काम प्रकृति के नहीं है, ये मनुष्यों के हैं। ठीक है, आगे लिखना। किंतु विज्ञान में ही लिखना, किंतु एक समाजशास्त्री अपने जैसे दूसरे मनुष्यों का अध्ययन करता है तो उसके मन में पूर्व धारणा हो सकती है। ठीक है, समाजशास्त्र में लिख दिया हमने। देखो डिफरेंट दोनों का समझ लिया। अब आपको अंतर वाला पॉइंट बंद कर देना है, समाप्त कर देना। अब आपको एक तीर का निशान बनाना है और दोनों को मिलाकर हमें 3 लाइनें लिखनी है, बस ज्यादा हमें नहीं लिखनी है। 3 लाइनें कौन सी है वो लिखना आप। हमने पूर्व धारणा हो सकती है यहां तक लिख लिया, जो उसके अध्ययन को प्रभावित कर सकती है, यहां तक हमने लिख लिया। ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना प्राकृतिक विज्ञानों में अधिक कठिन होता है। अतः हमें यह ध्यान रखना होगा कि समाजशास्त्र समाज विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। अब हमारे सामने चीज निकल के आ गई। समाजशास्त्र विज्ञान तो है, हमने लिख लिया। जितना हमको लिखना था हमने उतना ही लिखा, ज्यादा हमने नहीं लिखा। हमने थ्योरी के रूप में इस चीज को लिखा। क्वेश्चन बन सकता है कि क्या समाजशास्त्र है? पहले क्वेश्चन आता था कि मनुष्य है, अब वो क्वेश्चन नहीं आएगा, वो तो बहुत बार पूछ लिया, हमको सबको पता है समाज शास्त्र है तो सामाजिक प्राणी है, यही आएगा। अब जो क्वेश्चन बनेगा कि समाजशास्त्र है, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, खगोल विज्ञान या कला, पूछ लेंगे ऐसे। तो एक क्वेश्चन इसमें बहुत सरल क्वेश्चन है, सब कर लेंगे पता है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल का पता है कि किस प्रकार समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान न होकर सामाजिक विज्ञान है। हमने इसको डिटेल में, काफी बेसिक और काफी डिटेल में हमने इसको पढ़ा। और यहाँ पर हमारा समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति और समाजशास्त्र की प्रकृति और विज्ञान से वो किस प्रकार भिन्न है ये देखा। और दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है क्यों, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है क्यों। हमने दोनों का आंसर और जवाब काफी शानदार तरीके से देख लिया। आज हमारी क्लास में बस इतना ही। समाजशास्त्र की अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ इसी को आगे बढ़ाते हुए अपने सिलेबस के आधार पर लेके आएंगे। बहुत जल्द क्लास आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।